अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी पिज़्ज़ा आया था और वही एज यूजुअल क्रेजी बाइट का बहुत टेस्टी होता है पिज़्ज़ा यहाँ का। साथ में मेरी सिस्टर ने पास्ता भी मंगवाया था। उनका पास्ता इतना मज़े का था, जैसे खुला तो सबने खाना शुरू कर दिया है। उसकी मैं पिक्चर लेना भूल गई हूँ, इतना टेस्टी था। उसके ऊपर क्रंच अलग था चिकन का और उसमें ऑलिव्स डले हुए थे, चीज़ अच्छी खासी डली हुई थी, बहुत बहुत क्रीमी और बहुत मज़े का था। खैर उसके बाद वो जो गिफ्ट आया था मुझसे सब पूछ रहे थे, बल्कि कमेंट्स में तो नहीं, वैसे ही मुझसे फैमिली वाले पूछ रहे थे कि खोल के भी दिखाओ कि इसमें क्या क्या है। तो मैं फिर खोल के दिखा रही थी कि इसमें कोकोमो थी और इस तरह बिस्किट फिल हुए हुए थे चॉकलेट से, और ये कुछ कैंडीज थी, कुछ ये यम्स थे, टक की मिनी बाइट्स आई हुई हैं ये थी। इसके अलावा जो वो लेज थे, तो इस तरह काफ़ी चीज़ें थी। तो बहुत ही मज़े से अजलान इंजॉय किया। मैं उसको एक एक करके रोज़ देती हूँ ताकि वो ज़्यादा ज़ाया ना करे। बस उसके बाद जो है वो रात को हम लोगों ने बनाया सूप, और सूप आज मैंने बनाया और मेरा सूप जो है वो सबको काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ली थी चिकन, लिया था बोन वाला चिकन लिया था। इससे ये होता है कि यखनी बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप बोनलेस लेते हो तो उससे बहुत रूखा रूखा सा सूप बनता है। तो मैं हमेशा जो है वो हड्डी वाली जो बोटियाँ होती हैं वो सूप में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया और नमक के साथ चाइनीज़ सॉल्ट लिया। चाइनीज़ सॉल्ट वैसे आजकल मिलता नहीं है आम जो सुपर मार्केट्स होती हैं, लेकिन आम जो दुकानें होती हैं घर के आसपास वहाँ से इजीली मिल जाता है। तो जब तक चाइनीज़ सॉल्ट ना डाले तब तक सूप का कोई टेस्ट नहीं होता। तो हम लोग लाजमी अपने पास रखते हैं क्योंकि इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। चाइनीज़ डिशेस जो है वो बनती इसी से। अच्छा, यहाँ मेरी भाभी तंग करी थी तो वो लहसुन दिखाई थी। मैंने उसे कहा था बाहर से लहसुन ले आओ, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन भी क्रश करके डालती हूँ। उससे ये होता है कि जो चिकन में थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आती है वो सारी जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब भी आप यखनी बनाते हो चिकन की स्मेल लाजमी होती है। तो उसको दूर करने के लिए इसमें लहसुन थोड़ा सा आपने लाजमी डालना है। बस नमक, चाइनीज सॉल्ट और लहसुन डाल के मैंने उसकी यखनी बनने के लिए रख दिया था। और ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि नमक सही से डालना, ताकि जो उसके पीसेस हैं चिकन के वो अच्छे से मतलब नमकीन बने। अगर वहाँ से नमक फीका रह जाएगा फिर आपका सूप का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। साथ ही मैं इसकी जो सॉसेज है वो रेडी करी थी। तो सिरके में चिलीज जो होते हैं, ग्रीन चिलीज, वो आप पहले से डिप करके रख दे तो उससे ये होता है कि चिलीज का जो तीखापन होता है वो खत्म हो जाता है और वो फिर सूप में बहुत मजे की लगती है। यहाँ पे मैंने चिली सॉस डाल दिया था और सोया सॉस जो वो निकाल के डाल दिया था। चिली सॉस में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी थी, उसका बड़ा मजे का टेस्ट आ जाता है। अच्छा, ये तीनों सॉसेस जो है वो मेरी रेडी हो गई थी। हम लोगों को सूप इतना पसंद है कि हम लोग जो है वो जैसे अभी गर्मियों में भी कभी मौसम जब अच्छा हो जाता है ना तो हम उस दिन भी सूप बना लेते हैं। मतलब हम लोगों को तो सूप बहुत ही पसंद है। हम एसी के नीचे बैठ के, जैसे लोग जो है वो सर्दी में आइसक्रीम खाते हैं तो हम गर्मियों में सूप पीते हैं तो ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर यहाँ पे जो है वो मैंने गाजर ले ली थी और गाजर बहुत मज़े की लगती है। आपने इसको एंड पे डालना होता है ताकि आपके मुंह में जब उसकी क्रंचीनेस जब आता है तो वो बहुत ही मज़े का दे रहा होता है फ्लेवर। तो मैंने गाजर की जो जिसको हड्डी कहते हैं, दरमियान वाली जो जगह होती है, वो मैंने सारी रिमूव कर दी थी और उसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया था गाजर को। साथ मेरे यहाँ पे यखनी जो है वो रेडी हो गई थी। हल्की आंच में आपने इसको 2 घंटे के लिए आराम से रख देना, बड़े मज़े की यखनी निकल आती है। और बस मैं सारी जो इसके पीसेस थे वो बाहर निकाल रही थी और बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा रेशे की फॉर्म में करके और दोबारा इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने ये यखनी में से पीसेस निकाल लेने हैं, उसके बाद आपने इसमें जो वो काली मिर्च ऐड कर देनी है और साथ थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर जो है वो आपने हल्दी ऐड करनी है। उससे ये होता है उसका फ्लेवर के साथ साथ जो है वो इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो सिर्फ 2 चुटकी आपने ऐड करनी, ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज करना होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपने इसी टाइम पे करनी है, क्योंकि अगर आप कॉर्नफ्लोर डालने के बाद करेंगे तो उसके लम्स बन जाएंगे। तो काली मिर्च भी आपने पहले ऐड कर देनी है और थोड़ी सी जो हल्दी है वो भी आपने ऐड कर देनी है। यहाँ मैं आपको दिखाई थी गाजर और साथ में ये चिकन के पीस दिखा रही थी। गाजर बिल्कुल आपने क्रश छोटे छोटे पीसेस में करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना गाजर को, इतने ही पीसेस में ये अच्छी लगती है। साथ कॉर्नफ्लोर ये रफान का मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं दिखाई थी कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने पानी में मिक्स कर लिया तो इसकी स्लरी सी बना ली थी। और बस उसके बाद जो है वो मैंने जो चूल्हा था वो उस यखनी के नीचे बंद नहीं किया था, बिल्कुल स्लो आंच में इसको मैंने चलाने दिया था। और उसके बाद मैंने सारे चिकन के जो है वो रेशे कर लिए थे और वो सारे रेशे जो है वो मैंने उस यखनी के अंदर डाल दिए थे। बस उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डालते जाना है अब। और आपने ये भी देखना है कि जब आपने स्लरी डालनी है कॉर्नफ्लोर की तो उससे पहले जो यखनी है उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है तेज़ आंच पे। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाना और साथ साथ जो है वो आपने चमचा हिलाते जाना ताकि उसका कोई भी लंप ना बने। जैसे ही अगर लंप बन गया तो आपका सूप बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। तो आपने साथ साथ हाथ चलाते रहना है। अगर आपके साथ कोई किचन में मौजूद है तो उसे कहें कि आप कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाए और मैं जो है वो चमचा जो उसका है वो मैं हिलाती जाऊँ। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है। जैसे मेरी भाभी जो है वो इसको डाली
जा रही थी इस कॉर्नफ्लोर को और मैं साथ साथ जो वो चम्मच हिला रही थी। बस ये देख लेने के लंप कोई भी ना बने और तेजी तेजी से आपने अच्छे से जो है वो चम्मच हिला लेना और साथ साथ इसकी थिकनेस चेक करते जाना है कि कितना आपको थिक चाहिए। तो बस जितना थिक चाहिए होगा आपको, आपने उसके लिहाज से डालते जाना है। और ये देख लेना कि जब आप अंडे डालते हो तो उससे भी थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इतना थिक रखना है कि अंडे डालने के बाद वो थिकनेस आपकी जो आप चाह रहे हो वो वाली थिकनेस आ जाए। तो बस यहाँ पे मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उसके लिहाज से कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया था। उसके बाद 2 अंडे जो है वो मैंने अच्छे तरीके से बीट करके वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। अच्छा, अंडों को भी बीट करके आपने इस तरीके से डालना है कि चम्मच आपने कॉन्टिन्यूसली हिलाना है, बिल्कुल भी आपने उसमें गैप नहीं देना, वरना उसके भी जो है वो मोटे मोटे से जो उसके पीसेज है वो उसमें रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा, साथ ही मैंने जो है वो गाजर इस पॉइंट पे ऐड करनी है, पहले ऐड नहीं करनी है। अगर आप पहले ऐड करेंगे तो गाजर को गलने में इतना टाइम नहीं लगता, तो वो ये होगा कि आपकी वो जो गाजर है वो बिल्कुल ही गल जाएगी और सूप के अंदर ही वो सारी मिक्सअप हो जाएगी। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप कॉर्नफ्लोर डालें उसके बाद गाजर ऐड करनी है। अगर आपने बाकी भी कोई वेजिटेबल या कॉर्न्स हैं या अगर आप बंद को भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आपने इसी पॉइंट पे ही ऐड करनी है, इसके अलावा आपने ऐड नहीं करनी पहले। बस यहाँ पे जो है वो मैंने अंडे भी बीट करके डाल रही थी और साथ साथ कंटिन्यूसली आपने इसको स्टिर करते रहना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना। इससे ये होगा कि आपके अंडे जो है वो अच्छे तरीके से उसमें मिक्सअप हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग जो है वो अंडा डालने के बाद थोड़ी देर बाद भी हिलाते हैं, लेकिन वो उससे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो अंडे के पीसेज हैं वो उसमें रह जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। बस उसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है और जो अंडे का जो स्मेल होती है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और आहिस्ता आंच में इसको बस पकने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर पकाना है, दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद। अच्छा, मैं इसमें बिल्कुल भी सिरका सोया सॉस पहले नहीं डालती, उसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर पतला हो जाता है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें साथ में रख देती हूँ। जिसको जितनी चाहिए होती है, काली मिर्च भी रख देती हूँ, जिसको जितनी चाहिए होती है वो डाल लेता है। अच्छा, इतना मज़े का ये सूप बनता है। जब आप एक दफ़ा ये बना लेंगे तो मैं आपको दावे से कहती हूँ, आप जो बाजार का सूप है, ये होटल्स का सूप है, वो पीना भूल जाएंगे। आपने एक दफ़ा इसको लाजमी मेरी रेसिपी से ट्राई करना है। अच्छा, साथ मैंने इसके बॉयल जो एग्स हैं वो भी मैं रखती हूँ, वो भी सबको बहुत पसंद आते हैं। अगर आप वैसे जो है वो बॉयल एग नहीं खाते तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी ये बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे सबको पसंद है तो हम इसलिए जो है वो बॉयल एग्स भी इसमें रखते हैं। और साथ ये तीनों सॉसेस जो है वो आप इसमें डालें और इंजॉय करें। इतना मज़े का सूप बनता है, लाजमी मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ईजी है, घर की सारी चीज़ें जो इसमें डलती है, कोई कॉर्न्स या कोई स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।